नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जादो पटिया की हके। तो जो जादो पटिया है ये आपका क्या है? ये आपका खोरठा क्षेत्र एक चित्रकला शैली है। आंसर किसका हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनेश्वर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कतना दिन धनबादे ठहरे पड़ल हलैन। तो जो गुनेश्वर बाबू की माँ गंगा सागर से यात्रा करके जो आती है और बीमार पड़ जाती है, तो गुनेश्वर बाबू को कितना दिन धनबाद में रुकना पड़ता है? तो आपका 15 दिन जो होता है वो धनबाद में रुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी में कौन कांदे है। तो छाहर कहानी में कौन रोता है? तो आपका रोहन जो है वो आपका रोते रहता है। और छाहर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका 2007 में हुआ था पहल प्रकाशन। इसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है, जो कि लारी चिदरपुर रामगढ़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनेक धधैनी के लेतैरे कौन वाइक सही नखे। मतलब वाइक सही नखे उसकी पहचान करना है। तो पहला है ई एगो बूढ़ी ओकर बेटा चमटू और बांदर के कहनी लागे। तो ये तो आपका सही है। धनेक धधैनी एगो लोकगीत है, ये नहीं, लोकगीत नहीं, आपका लोक कथा है। तो यही आपका गलत है। अगला ई शिष्ट कहानी नाय लागे, तो ये भी शिष्ट कहानी नहीं, बल्कि ये सही है। ये शिष्ट कहानी लोक गीत है, मतलब लोक कथा है। बांदर चमटुक गढ़े आग लगाई देल हलई, तो ये भी सही है। यानी इसका गलत कौन हो जाएगा? तो धधक धधनी एगो लोकगीत नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी रोहन की ले कांदे है। तो छाहर कहानी है उसमें रोहन क्यों कांदता है? तो आपन गरीबी देख के, मोहन के सुखे और टनकाइल देख के, सूरज बाबूक वफादारी करल कुनतीजा और ई सभे कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कारण जो है तो रोहन को रोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव नारायण चौधरी कैसन लोग रहे। तो जो देव नारायण चौधरी है ये आपका सज्जन ज्ञानी लोग रहे, और देव नारायण चौधरी को छोट छाहर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है सैया कोयर, मतलब सैया कौन किस्म कोयर हवे है। तो जो सैया है तो ये आपका कैसा होता है? तो जंगली कोयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजोगी छ से बनल संस्कृत शब्द गुलाक खोरठा में कौन कौन वर्णे लिखल जाए। तो संजोगी छ है तो उसको खोरठा में क्या लिखा जाता है? तो छ और ख लिखा जाता है। क्या? छ और ख लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहे लूरी बप्पा ढोक्सा आधे दिने टिंगरलव एकर से की फरिच हवे है। मतलब इससे क्या फुरछाता है? तो चमटुक बाप बेलूरा रहे, मतलब बेलूरा हलई, ये तो सही है। बुढ़ाई पहले मोर गेलै, तो ये भी सही है। चमटू बापे टूअर छुआ हल, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ खोरठे की बन जाए। तो जो ज्ञ होता है खोरठा में क्या क्या बन जाता है? तो ग, गे और गी अ क्या होता है? आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकताक संदेश वाला कविता हके। तो जो एकताक संदेश वाला कविता है वो कौन है? तो हमनी सब एक है। मेढ़ और मानुष आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। एके झा, मतलब आज एकाई खोरठा जो है ये आपका एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। हमनी सब एक आपका श्रीनिवास पानोरी है, और महुआ भनिता अतुल चंद्र
मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी हमनी सब एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे ईंटे मंदिर मस्जिद से है ईंटे चर्च, कौन कविताएं आयल है? तो कौन कविता से आया है ये वाला? तो यह आया आपका हमनी सब एक, जिसके रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सहिया जैसन आर कौन कौन दोस्ती नाता जोड़ल जा है? तो जो सहिया होता है उसी प्रकार से और कौन कौन सा दोस्ती और नाता खोरठा क्षेत्र में जोड़ा जाता है? तो आपका फूल परान, करम डायर और गोया मिता, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि सब जोड़ा जाता है, फूल प्राण भी, करम डायर भी और गोया मिता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कौन संज्ञा है के? तो जो पानी है आपका द्रव्य चीज वस्तुवाचक संज्ञा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोठ, गोछा, घोद, धोपा, बोन, पेठिया, कौन किस्मेक संज्ञा के? तो जो वर्ड है ये कौन किस्म का संज्ञा है? कि आपका गोठवाचक संज्ञा है। कौन सा? गोठवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल जी राष्ट्रीय कवि कई कर के संबोधित करले हला? तो व्याकुल जी हैं, इनको राष्ट्र कवि कौन बोले थे? तो आपके राम नारायण सिंह जी बोले थे। कौन? राम नारायण सिंह। और व्याकुल जी का जन्म कहाँ होता है? तो महथा गिरिडीह में होता है, महथाडी गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हके? तो ई है, ऊ भी है, ईटा भी है, लेकिन सेटा जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी आंसर क्या पूछा है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में सवालवाचक सर्वनाम हके? तो जो सवालवाचक सर्वनाम है वो कौन है? तो के आर कौन हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा इसका। ई घरवा केकर लागे, ई वाक्य ई कौन शब्द हके? तो जो ई है आपका सर्वनाम विशेषण शब्द है। कौन सा? तो सर्वनाम विशेषण शब्द। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो कौन उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया। कब? तो 1990 में इनको खोरठा रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल के छाटा, यानी कि गेलय। तो गेलय क्या हो जाएगा? आपका पूरा भूतकाल, सामान्य भूतकाल या अधपूरा भूतकाल। तो गेलय आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। गेल है और गेल हलय, तो गेल हलय ये आपका पूरा भूतकाल हो जाएगा, यानी कि पहला का ख और तीसरा का सी का क। और आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें और भी है, यानी कि सी का आपका क हो गया और ए का ख हो गया। ऑप्शन में देखते हैं और कोई है क्या? तो आपका इस तरह से ऑप्शन देखिए, सी का क नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इसमें से। और आपका डी का क्या हो जाएगा? तो डी का आपका च हो जाएगा, यानी कि ये सकाहा हो जाएगा। गेल हलय सकाहा हो जाएगा। ई का आपका हो जाएगा ग हो जाएगा, और एफ का हो जाएगा घ, जैतले, यानी कि आपका ढेसहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान की लागे? तो जो जय जवान जय किसान है ये क्या है? तो आपका कविता है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो जय जवान जय किसान है आपका महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। और महेश गोलवार का जन्म कब होता है? तो 1911 ईस्वी में महेश गोलवार जी का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे कौन शब्दटा उपसर्ग से बनल है? तो ये निकौनी, निशैन, निमुहिया या निशैन, मतलब निकौनी, निष्कल, निमुहिया या निशैन।
इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिया है, इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करम डायर से जुड़ल कौन वाक्य गुला सही नखे, मतलब सही नहीं का पहचान करना है। तो करम में दुगो डायर के चलन है, ये तो आपका सही है। दुयो डायर एके गाछेक हवेक आया जरूरी है, ये भी आपका सही है। करम डायर के अखराएं गाड़ल जाए, ये भी सही है। और सभे वाक्य सही है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा डी, यानी कि सभे वाक्य सही है, मतलब कोई भी वाक्य जो है आपका गलत नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे कौन शब्दे उपसर्ग नाय लागल है, यानी कि उपसर्ग जो है वो किसमें नहीं लगा है। तो परबुधिया में इसमें लगा है, पर खौका इसमें भी लगा है, पर गोत्री इसमें भी लगा है, और पर्सन तो इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कितना, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकर से खास बेगैत के बोध हवे है कौन संज्ञा के, तो जिससे खास होता है वो क्या हो जाता है आपका बेगैत वाचक संज्ञा हो जाता है। कौन सा, तो बेगैत वाचक संज्ञा हो जाता है। हाम के बहुवचन की हतई, तो हाम का जो बहुवचन क्या होगा, तो हाम का हामिन हो जाएगा, हामरिन भी हो जाएगा, हामनी भी हो जाएगा, सभे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहेर कहानी संग्रह पहला कहानी कौन टाह के, तो जो पहला कहानी है आपका कौन सा है, छाहेर है। कौन सा, छाहेर है। बोनेक लोर जो है ये आपका दूसरा कहानी है, और हम जियब कैसे ये आपका तीसरा कहानी है। और छाहेर कहानी का जो प्रकाशन हुआ था तो आपका 2007 में, तो कहाँ, तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से हुआ था। इसके लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन के संगे रोहन के दैख के देवा चौधरी गुरुजी के की कहल, तो रोहन के देखता है तो देवा चौधरी जो होता है वो क्या बोलता है कि आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले, मतलब बोलता है देवा चौधरी रोहन को कि आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल पूजा कहाँ करल जाए, तो जो सरहुल पूजा होता है वो आपको कहाँ किया जाता है, तो सरना में किया जाता है। कहाँ, सरना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामर फीस दारू मोद साप ई के आर ककरा कहले, तो जो ये कथन है किसको बोलता है, तो रोहन को बोलता है, और के बोलता है, तो देवा चौधरी बोलता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहन देवा चौधरी के नहीं, देवा चौधरी होता है वो रोहन को बोलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी के प्रकाशन कहिया भेल है, तो जो चाभी काठी है इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 2006 में हुआ है, और इसके प्रकाशक कौन है, तो बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा चौधरी की हला, तो जो देवा चौधरी है ये एगो गुरुजी थे। कौन थे, तो गुरुजी थे, जिसको छोट छायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी झबरू के रहे, तो जो बिहारी रहता है वो झबरू के क्या रहता है, तो बेटा रहता है। झबरू के दो बेटी भी रहती है, सुमिया और पर्वतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट विषय लिखल गीत हके, तो पारिवारिक मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट विषय लिखल गीत कौन सा है, तो वन रक्षा जीवन रक्षा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका घर कहाँ है, तो विष्णुगढ़ हजारीबाग है। बोने पाकल सैया कोर ये आपका दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। सांझे हासे झिंगा फूल और सोहान लागे आपका
शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, और सांझे हासे झींगा फूल ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोदो कुटेक की लागे। तो कोदो कुटेक मतलब होता है आपका ये एक तरह का आहना है। क्या है? आहना या मुहावरा भी बोल सकते हैं। झारखंडे बहिन सभे खुशीक जोखा कखन आवे है। तो झारखंड में बहिन सबके खुशी का मौसम कब आता है? तो जखन आवे करम और टुसु। जखन करम और टुसु आता है तखन झारखंड के जितने भी बहन होते हैं उन लोग को खुशी का मौका आ जाता है, मतलब खुशी का जोखा। बोनेक लोअर कहानी कौन किताबे समाइल है? जो बोनेक लोअर जो कहानी है ये आपका छाहर कहानी में समाहित है। कहाँ? तो छाहर कहानी में, जिसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेशर आर मतलब महेश आर गणेश बिहारी खातिर झबरू के का सलाह देल रहती। तो झबरू के बिहारी और जो गणेश है वो क्या चीज सलाह देता है? बिहारी के कॉलेज में पढ़वे के नहीं, कोनो दुकाने सेल्स बॉय के काम करवे के, तो ये सही हो जाएगा। वकील बनवे के ये भी गलत, और साइंस पढ़वे के ये भी गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कभी ढेंसा ढेंसी छोड़े काहे कहे है। तो इससे क्या होता है कि एकर से काम बिगड़े हैं। ढेंसा ढेंसी कभी आपन धान लागे, एकर से समय पर काम हवे है, और एकर से आदमी बीमार हवे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, नहीं एकर से काम बिगड़े है। और जो ढेंसा ढेंसी छोड़ है ये कविता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। और ये किस बुक में संकलित किया गया है? तो ये आपका एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित किया गया है, जिसके संकलन कर्ता कौन है? तो आपका संतोष कुमार महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश और झबरू के बीच बहस के बाद जाइन के महेश और बीरू काहे खुश भेला। तो जो झबरू और गणेश के बीच जो बहस होता है इसको सुन के या जाइन के महेश और बीरू खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि झबरू खातिर फैंडी यानी कि षड्यंत्र करे के आधार मिले के चलते कहे षड्यंत्र करे के आधार मिले के चलते महेश और बीरू जो होता है वो दोनों खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन रात के की पी के सुतो हल। तो मोहन जो था आपका दूध पी के सोता था। क्या? तो दूध पी के सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू के मरल बादे बिहारी के पढ़ाई पूरा करेले बिहारी की माय की करलिक। तो जो बिहारी की माय होती है वो क्या करती है पढ़ाई पूरा करने के लिए? तो आपन जो हंसुली होती है उसको वो बेच देती है, यानी कि आपन हंसुली बेच देलिक। मांदर बाजे रे डैश कैसन गीत हके। तो जो मांदर बाजे रे ये कैसन गीत है आपका? तो आपका ये शिष्ट गीत है। और मांदर बाजे रे ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के कॉलेजे पढ़वे के विचार के समर्थन झबरू के ककर से मिलो है। तो झबरू को किससे मिलता है? तो बुधन से मिलता है, जो इसका खेती उगरने में कौन रहता है? सहिया मतलब साथी रहता है। दोनों जन मिलके खेती उगरता है। सही कथन के छटा यानी कि लोक कथक दुयो कौआ बोका है कथ। तो ये तो आपका गलत है।
लोक कथा में कौन कौन में कौआ आया है? तो एक आपका गुदू पुचू रानी और कौआ, और एक आता है खूटा भीतर चिया गोटा। तो दुयो कौआ लालची और जिदाहा है, तो ये भी आपका गलत है। तो एगो कौआ बोका और एगो कौआ एगो होशियार है, तो ये आपका सही है। यानी कि जो गुदू पुचू रानी के जो कौआ है वो आपका बोका है, और खूटा भीतर चिया गोटा का जो कौआ है आपका होशियार है। इसका आंसर क्या आ जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरूक दूगो बेटी के की नाम हलैन? तो क्या नाम रहता है? तो पार्वती और सुमी नाम रहता है। क्या? पार्वती और सुमी नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि देख के मेंजूर नाचे है? तो मेंजूर जो होता है वो क्या देख के नाचता है? तो आपका बदरी उमड़ैत देख के मेंजूर जो होता है वो नाचने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतो घरेक नाती नतकुर से चानो वाली कैसन व्यवहार करो हलिक? तो चानो वाली कैसन व्यवहार करती थी? तो आपन नाती नतकुर जैसन व्यवहार करती थी। कैसन? तो आपन नाती नतकुर जैसन व्यवहार करती थी। कौन? चानो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा बुनेक रेवाज कौन परब से लस्तंगा राखे है? तो जो जावा बुने का जो लस्तंगा है ये आपका करम परब से राखे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माछी खोजे घाव और वादी यानी कि बादी खोजे दाव की लागे? आहना या मुहावरा, पहेली या बुझवेल, लोकोक्ति यानी कभनैत या अलंकार? तो ये चीज क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि लोकोक्ति या कभनैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानो वाली कौन घारे खटो हली? जो चानो वाली रहती है वो किसके घर में खटती है? तो आपका महतो घरे खटती है। किसके घरे? तो महतो वाली। और जो चानो वाली है पात्र, ये कौन सा कहानी से लिया गया है? तो आपका ओद दीदा कहानी से लिया गया है। तो ओद दीदा किसमें संकलित है? तो आपका सोंध माटी पुस्तक में संकलित है। जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार है। कौन है? विनोद कुमार है। और इस सोंध माटी का प्रथम प्रकाशन जो होता है आपका 1990 ईस्वी में होता है, और जो दूसरा प्रकाशन होता है वो आपका 2017 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय चमटू के नाय धमकाही हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो? तो ई कथनटा के कहे है? तो जो ये कथन है, माय चमटू के नाय धमकाही हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, तो ये कौन बोलता है? तो चमटू जो बंदर लाता है बाजार से खरीद के, वही बंदर बोलता है। किसको? तो चमटू के माई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू ककर संग फसल उगारी करो हल? तो जो फसल का उगारी करता है वो झबरू किसके संग करता है? तो आपका बुधना संग करता है। किसके संग? तो आपका बुधना संग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलान खोले माने की हवे है? तो मेलान का मतलब क्या होता है? यानी कि भिन्न सारे गाय गरु के चरवेले खोलेक को बोलते हैं मेलान खोलेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी सब ककर हिते अपन जान कुर्बान करो हत? जो फौजी सब होता है वो किसके खातिर अपना जान कुर्बान कर देते हैं? तो देश के हित के खातिर जो होता है अपना जान कुर्बान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो पेशा से की हला? जो संतोष कुमार महतो जो थे वो आपका शिक्षक और किसान थे। ये ज्योग्राफी से एमए किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटिक सपूत एके भाई विकासक लेल देहक साय कौन कविताएं आयल है? तो जो माटिक सपूत एके भाई विकासक लेल
देहक साय, ये जो कविता है ये कौन सा कविता में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशेक जुआन में आया है। किसमें? देशेक जुआन से। और जो देशेक जुआन जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। हमनी सब एक, आप लोग जानते हैं, एक श्रीनिवास पानूर जी के द्वारा लिखा गया है। और जय जवान जय किसान आपका महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटरा बाप कौन नाटके आयल है? जो चुटरा बाप और चुटरा माई है ये आपका चाभी काठी नाटक में आया है। और जो चाभी काठी है इसका प्रकाशन कब होता है? तो आपका 2006 में होता है। कब? 2006 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज नारायण चौधरी घारे गोरैती कौन करे है? जो सूरज नारायण चौधरी है उसका घर जो होता है सबसे आना जाना ज्यादा किसका लगा रहता है? तो रोहन के। किसको? तो रोहन के। महतो घरे नाती नतकुर से चानो वाली कैसन व्यवहार करो हलिक? तो अपन नाती नतकुर जैसन व्यवहार करो हलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज नारायण चौधरी घारे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे, तो किसको? तो रोहन का। संतोष कुमार महतो शिक्षक की हल, मतलब जो शिक्षा था संतोष कुमार महतो का वो क्या था? तो एमए भूगोल था। गीते के मुताबिक ठोनगी से कहाँ का पानी पीला? जो ठोनगी से उठा के वो कहाँ का पानी पीते हैं? तो आपका सेवाती नाला का जो पानी होता है वो पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल हथ? तो कौन कौन नाटक लिखे हैं? तो हरिश्चंद्र, तारामती, सिकंदर आजम, ज्वाला दहेज की और ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी लिखे हैं। कौन? तो सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी के कौन सम्मान नाय मिलल है? यानी कि नाय पे फोकस करना है। तो खोरठा रत्न और अखाड़ा सम्मान ये तो मिल चुका है। पद्मश्री ये नहीं मिला है। तो सही आंसर तो हो जाएगा बी, झारखंड सरकार कला सम्मान भी सुकुमार जी को मिला है। और उमा फिल्म्स पानूरी स्मृति सम्मान भी आपका सुकुमार जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदरेक प्रतापे चमटू की बन है? तो जो बांदर के प्रताप से चमटू क्या बन जाता है? तो राजा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटक के कथानक के मूल कथ्य या थीम की लागे? तो मूल कथ्य थीम क्या है? तो आपका शोषण अत्याचारी के खिलाफ उलगुलान। क्या है? तो शोषक अत्याचारी के खिलाफ उलगुलान, यानी कि 6 नंबर, मतलब सी है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर देशक कौन कौन महापुरुष के सौंसे दुनियाए मान मिलल है? तो कौन कौन से महापुरुष को दुनिया में सम्मान मिला है? तो गौतम बुद्ध को और महात्मा गांधी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि दुइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी के बदे कौन कहनटा सही नाय है? यानी कि सही नहीं चुनना है। ई एगो एकांकी नाटक है के, ये तो सही है। एक का रचनाकार श्रीनिवास पानूर लागत, तो ये भी सही है। लेखक के मरल बाद छपलई, ये भी सही है। एकर लेखक रामगढ़ निवासी है, तो ये आपका गलत है। यानी जो गलत है वही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। एकर रचनाकार के जो निवासी है वो कहाँ है? बरवा अड्डा धनबाद।
सोंध माटी किताब के लिखल हत। जो सोंध माटी किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन कब होता है? तो 1990 में, और जो दूसरा होता है आपका 2017 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भासल कर्ण नाटक ककर निर्देशन पहिल मंचन भेल हले। जो उद्भासल कर्ण है, जो प्रथम मंचन हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो नारायण महतो के निर्देशन में हुआ था। जो उद्भासल कर्ण है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। बोनेक लोर माने की हाउ है? तो बोनेक लोर का मतलब होता है बोनेक तकलीफ, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। कवि जी के नाम से ककरा संबोधन करल जाए? तो जो कवि जी हैं ये किसको बोला जाता है? तो आपका श्रीनिवास पानुरू जी को कवि जी के नाम से संबोधित किया जाता था। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संग तीर्थ करे कहाँ गेल रहे? तो कहाँ जाते हैं? तो आपका गंगा सागर पश्चिम बंगाल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोड़ बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी लागे? तो जो ये बोड़ बुजुर्ग बिरसा है ये आपका एके झा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। कादो फूल कौन पर्वे चढ़वल चाहे? तो जो कादो फूल होता है ये आपका करम त्योहार में या करम पर्व में चढ़ाया जाता है। करम पर्वे भाई ले बहन के मिलल उपहार के कहल जाए? तो जो भाई ले बहन के जो उपहार मिलता है उसको क्या बोला जाता है? तो अकरी बटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकरी बटरी बोला जाता है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान सबले पहिल ककरा देल गेल हलै? तो सबसे पहले किनको मिला था? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान मिला था। सुन रे मानुष कविता कवि लागत? जो सुन रे मानुष है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका विश्वनाथ दशौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेथे दियल वाक्य गुलइन में गलत वाक्य के चुना। मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से गलत को पहचान करना है। पहला है सुगा के फुटल घैला से पानी भोरे बोलल गेल हलै? तो ये तो आपका सही है। सुगा के डुमर गाछ डुमर तोरे चढ़ाई देल गेल हलै? तो ये भी सही है। सुगा के भाई गुला बनीज गेल हलथिन? तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी वाक्य सही लगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो डी हो जाएगा। दामोदरे कोराय केकर लिखल काव्य हकै? तो जो दामोदरे कोराय हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू के काय गो छौआ पुता रहथिन? तो झबरू सब कुल मिला के कितना था? 5 व्यक्ति था। उसमें से 3 आपका क्या था? कौन के बच्चे थे? एक था आपका बिहारी, एक पर्वतिया और एक होता है सोमिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मेल नाय हके? तो संतोष कुमार महतो एक मणि फूल, ये तो आपका सही मेल है। शिवनाथ प्रामाणिक तातल हेमाल, तो ये भी आपका सही रूप है। पारितोष कुमार प्रजापति, तो ये भी आपका सही है। और सुकुमार ककर नामे लिखब गीत, ये आपका गलत है। यानी इसका आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झा जी की विज्ञानी रहत, तो मौसम विज्ञानी और भाषा विज्ञानी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बोन कर उठन बैठन के कर मतलब मोहन बोलते हैं, मोहन कर जो उठन बैठन होता है वो केकर घारे बेसी रहे, तो जो मोहन जो होता है उनका उठन बैठन देवा चौधरी के घारे बेसी रहता है, और देवा चौधरी को ही छोट छाहर बोला गया है, सूरज चौधरी को बोर छाहर और छगन साव को तेसर छाहर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुब कहानी में हुब कर माने है, तो जोश उत्साह लगन ये सब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी यानी कि ये सब। मोहन कर सुखी जिंदगी को वजह की रहे, तो मोहन दारू मतलब मोहन जो होता है वो देवा चौधरी छाहरे रहे हैं, ये तो सही है। दारू मोहन दारू नाय पिए है, ये भी सही है। वो फिजूल खर्ची नाय करे, ये भी सही। इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुक बेटा के की नाम रहे, तो जो रघु रहती है उसका बेटा क्या नाम रहता है, तो भद्रू नाम रहता है। क्या नाम रहता है, भद्रू नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन के देवा चौधरी की गुरुमंत्र दिले, यानी कि दारू पिए ले छोड़े पड़तौ, खून पसीना गायर के खाए हेतौ, और छतरल छाहरे बैठी उठी सूती नी रहे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलेक जोड़ लई आने खातिर गोरखिया के राजाएं कई पैला चूड़ा दे है राजा खर्च खातिर, तो कितना चूड़ा मिलता है, तो आपका 1-2 पैला चूड़ा मिलता है। कौन सा, तो 1-2 पैला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचंगा चढ़े हट तो निशान ले परतौ, एकर में अचंगा लक्षित अर्थ की हके, तो अचंगा मतलब होगा आपका ऊंचा लक्ष्य। कौन सा, तो ऊंचा लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसमी ककर लिखल कहानी लागे, तो जो कुसमी है ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। ऊ भात खाइब करो है, खोरठाक ऐसन क्रिया रूप कौन क्षेत्र पावल जाहे, तो ये आपका ऊ खाइब करो है, ये आपका गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र में इस प्रकार का बोली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनेक धधैनी के लेतारे सही उत्तर चुना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ई एगो लोक कथा लागे, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अने धने कौन समास सके, तो जो अने धने है ये आपका द्वंद समास है। कौन सा, तो द्वंद समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौड़ी परब कखन मनवल चाहे, तो जो बौड़ी परब होता है आपका सुख संक्रांति के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कम में बड़ी खटाली है, ई वाई के खटाली शब्द कैसन संज्ञा के, जो खटाली है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवान और किसान के देशक आन मान कवि काहे कहल हत, तो देशक हिते सबले बोड़ त्याग करो हत, आंसर क्या हो जाए, तो ये हो जाएगा। एनरी बोने बिलायर राजा की लागे, तो जो एनरी बोने बिलायर राजा है ये कोया है, तो आपका कभनैत है, यानी कि कहावत है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार। एंड डोंट फॉरगेट द टारगेट इज ASO।